नमस्कार भाइयों और बहनों। क्या आपने देखा पंजाब में हाल ही में आया विनाशकारी बाढ़? लाखों जिंदगियां हिल गईं, घर उजड़ गए और लोग कह रहे हैं कि यह तो बस एक प्राकृतिक आपदा है। लेकिन क्या सच में यह सिर्फ एक साधारण बाढ़ थी, या फिर यह वही संकेत है जिसकी भविष्यवाणी बाइबल ने हजारों साल पहले की थी? दोस्तों, बाइबल साफ कहती है अंत समय से पहले पृथ्वी पर बड़े बड़े संकेत प्रकट होंगे। कहीं यह पंजाब का बाढ़ उसी भविष्यवाणी का आरंभ तो नहीं? और अगर हां, तो क्या 2026 तक वाकई में पूरी दुनिया को हिला देने वाली तबाही आने वाली है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे ये बाढ़, कैसे ये प्राकृतिक आपदाएं और कैसे ये सारे संकेत सीधे सीधे बाइबल की भविष्यवाणी से जुड़े हैं। तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि सच जानने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। भाइयों और बहनों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण खबर नहीं है। पंजाब की धरती पर आया भयानक बाढ़, लोगों की चीखें, घर उजड़ते नजर आए, खेत खलिहान सब बह गए। किसी ने अपने परिवार को खो दिया, किसी ने अपने परिवार को खो दिया, किसी ने अपनी मेहनत की कमाई को। यह बाढ़ इंसान को हिला देने वाली थी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? बाइबल हमें बताती है कि जब अंत समय निकट होगा तो पृथ्वी पर संकेत दिखने शुरू होंगे। आसमान, जमीन और पानी में हलचल होगी। लोग घबराएंगे, राष्ट्र डर जाएंगे, प्रकृति अपना संतुलन खो बैठेगी। क्या पंजाब का बाढ़ उसी भविष्यवाणी की गूंज है? क्या यह शुरुआत है उस समय की जब 2026 तक दुनिया को हिला देने वाली घटनाएं सामने आएंगी? दोस्तों, याद रखिए, बाइबल झूठ नहीं बोलती। उसके हर शब्द में भविष्य की सच्चाई छुपी है। जब नूह के समय बाढ़ आई थी तो लोग मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे ये सब धोखा है। लेकिन जब बारिश शुरू हुई तो उनका सब कुछ बह गया। आज भी लोग यही सोच रहे हैं कि पंजाब का बाढ़ सिर्फ मौसम का खेल है। लेकिन जो आंखें खोलकर देखते हैं वे समझ रहे हैं ये तो बस शुरुआत है। कुदरत का गुस्सा यूं ही नहीं भड़कता। कुदरत तब हिलती है जब इंसान की पाप सीमा पार कर देती है। 2026 एक ऐसा साल जिसके बारे में कई भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बाढ़ उसी का पहला पन्ना है? पंजाब की गलियों में बहता पानी सिर्फ मिट्टी नहीं बहा रहा, यह हमें चेतावनी दे रहा है। बाइबल की किताब मत्ती में लिखा है, अंत समय से पहले भूकंप होंगे, अकाल होगा और जगह जगह विपत्तियां होंगी। क्या ये वही विपत्ति है? क्या पंजाब का बाढ़ उस भविष्यवाणी का हिस्सा है? लोग कहते हैं हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इस बार क्यों इतना अलग लगा? क्यों इस बार लोगों के दिल कांप उठे? क्योंकि यह बाढ़ सिर्फ पानी नहीं, यह भविष्य का संदेश लेकर आया है। भगवान हमें पहले से चेतावनी देते हैं ताकि जब समय आए तो हम तैयार रहें। 2026 की गिनती शुरू हो चुकी है। हर घटना, हर आपदा हमें बता रही है समय नजदीक है। पंजाब का बाढ़ यह कोई आखिरी नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। अभी और झंझावात आएंगे, अभी और झंझावात आएंगे, उठेंगे अभी और धरती कांपेगी। लेकिन आशा की किरण भी है। बाइबल कहती है जो प्रभु में शरण लेगा वो सुरक्षित रहेगा। आज अगर आप डरे हुए हैं तो डरिए मत। ये वीडियो आपके डर को हिम्मत में बदलेगा। आगे हम देखेंगे कैसे पंजाब का यह बाढ़ बाइबल की भविष्यवाणी से जुड़ता है और क्यों हमें अब सतर्क हो जाना चाहिए। भाइयों और बहनों, पार्ट 1 में हमने देखा कि पंजाब का बाढ़ सिर्फ एक आपदा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अब पार्ट 2 में हम और गहराई में जाएंगे। क्या सच में यह सब बाइबल की भविष्यवाणी से जुड़ा है और 2026 तक क्या होने वाला है? दोस्तों, बाढ़ का पानी जब आता है तो वो किसी का फर्क नहीं करता। अमीर हो या गरीब, सब बह जाते हैं। इसी तरह अंत समय की विपत्तियां भी होंगी। कोई नहीं कह पाएगा कि मैं सुरक्षित हूं। सिर्फ वही सुरक्षित होगा जो प्रभु में शरण लेगा। आज पंजाब के गांव-गांव में लोग अपने घर ढहते देख रहे हैं। कुछ घंटों की बारिश ने सालों की मेहनत मिट्टी कर दी। क्या यही तस्वीर हमें 2026 की याद नहीं दिला रही, जब सब कुछ अचानक बदल जाएगा? बाइबल की किताब प्रकाशित वाक्य कहती है, महान विपत्तियां पृथ्वी पर आएंगी, लोग चिल्लाएंगे पर कोई नहीं बचेगा। पंजाब का बाढ़ उसी भविष्य का ट्रेलर है। आज ये बाढ़ है, कल भूकंप होगा, फिर अकाल आएगा, फिर युद्ध छिड़ जाएगा। ये सब संकेत हैं और ये सब संकेत हैं और ये सब मिलकर बता रहे हैं समय करीब है, 2026। क्यों? क्योंकि कई विद्वान, कई चिन्ह और कई घटनाएं इसी साल पर आकर टिक रही हैं। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है
पिछले कुछ सालों में आपदाएं बढ़ गई हैं। कहीं भूकंप, कहीं महामारी, कहीं युद्ध और अब ये बाढ़। क्या ये सब इत्तेफाक है? नहीं, ये सब योजना है, ईश्वर का समय है। बाइबल में लिखा है, जब तुम ये सब देखो तो जान लो कि अंत निकट है। पंजाब के बाढ़ ने हमारी आंखों के सामने वही हकीकत ला दी। आज लोग कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन है, लेकिन बाइबल कहती है ये सिर्फ मौसम नहीं, ये परमेश्वर के न्याय की शुरुआत है। दोस्तों, 2026 तक अगर हम तैयार नहीं हुए तो हालात और बिगड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है? हाँ, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी भविष्यवाणी दी गई वो पूरी हुई। नूह को चेतावनी मिली, उसने नाव बनाई, लोग हंसे, लेकिन अंत में वही बचा। आज अगर पंजाब का बाढ़ हमें हिला रहा है तो ये हमें भी बता रहा है, अपनी नाव तैयार करो। ये नाव लकड़ी की नहीं होगी, ये नाव प्रभु पर विश्वास की होगी। 2026 तक घटनाएं और तेज होंगी। हर साल, हर महीना कुछ नया झटका देगा। आज पंजाब है, कल कोई और। दुनिया धीरे धीरे डगमगाएगी। लोग डरेंगे, लोग कहेंगे हमें बचाओ। लेकिन याद रखो, बचाने वाला सिर्फ एक है, वो है प्रभु यीशु। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि जगाना है। अगर आप नींद में रहेंगे तो अचानक आई तबाही आपको बहा ले जाएगी, लेकिन अगर आप जाग जाएंगे तो आप तैयार रहेंगे। बाइबल कहती है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। ये शब्द सिर्फ किताब के अक्षर नहीं, ये हकीकत है। पंजाब का बाढ़ हमें याद दिलाता है, समय कम है। अब सवाल है, आप क्या करेंगे? क्या आप चेतावनी को अनसुना करेंगे या फिर इसे मानकर अपना जीवन बदलेंगे? 2026 दूर नहीं है, बस 2 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। अगर बाढ़ इतना कर सकता है तो सोचो आने वाले समय में क्या होगा। दोस्तों, हर घटना हमें तैयार होने का समय दे रही है। आज अगर आपने प्रभु को नहीं अपनाया तो कल देर हो जाएगी। पंजाब का बाढ़ हमारे लिए आईना है, जो कह रहा है देखो यही तुम्हारा भविष्य हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रभु को मानेंगे तो यही बाढ़ आपके लिए चेतावनी बनेगी, न कि विनाश। दोस्तों, 2026 की सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। ये सच है और ये सच आपके सामने खड़ा है। पंजाब का बाढ़ उसकी पहली दस्तक है, दरवाजा खुल चुका है। अब बस इंतजार है कि आगे क्या होगा। तो भाइयों और बहनों, आज ही सोच लो, आज ही बदल लो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। दोस्तों, इतिहास हमें एक बात सिखाता है, जब इंसान चेतावनी को अनदेखा करता है तो विनाश तेजी से आता है। पंजाब के लोग कहते हैं, हमें तो लगा बारिश थोड़ी देर में रुक जाएगी, लेकिन बारिश रुकी नहीं, बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया। क्या यही हाल हमारी दुनिया का नहीं है? लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है हालात और बिगड़ रहे हैं। 2026 उस साल का नाम सुनकर लोग डरते भी हैं और हंसते भी। कोई कहता है कुछ नहीं होगा, कोई कहता है यह अफवाह है, लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि संकेत पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। बाढ़, भूकंप, महामारी और युद्ध, ये सब हमें बता रहे हैं कि बाइबल सच बोल रही है। पंजाब का बाढ़ सिर्फ पानी का बहाव नहीं था, यह भविष्य का आईना था। बाइबल कहती है लोग डर के मारे कांपेंगे। आज पंजाब में यही हुआ। लोगों की आंखों में डर था, उनकी आवाज में चीख थी। लेकिन याद रखो, यह तो बस शुरुआत है। दोस्तों, 2026 तक दुनिया एक अलग रूप ले लेगी। आज जिस सुरक्षा पर हम भरोसा कर रहे हैं वो कल ढह जाएगी। आज जिस टेक्नोलॉजी, जिस ताकत, जिस राजनीति पर हम गर्व कर रहे हैं वो सब पानी की तरह बह जाएगी। पंजाब का बाढ़ हमें दिखाता है कि मनुष्य चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, प्रकृति और परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। यह बाढ़ सिर्फ एक प्रांत नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए चेतावनी है, और राष्ट्र से भी बढ़कर पूरी मानवता के लिए। 2026 तक आने वाली घटनाएं हर इंसान को छुएंगी, कोई भी अछूता नहीं रहेगा। दोस्तों, अब समय है कि हम अपनी प्राथमिकताएं बदलें। अब समय है कि हम परमेश्वर की ओर लौटें, क्योंकि जब समय पूरा होगा तो केवल वही बचेंगे जो प्रभु के संरक्षण में होंगे। पंजाब के बाढ़ ने हमें दिखाया पैसा बेकार है, बड़ी बड़ी इमारतें बेकार है, राजनीति बेकार है, सब कुछ मिट्टी हो सकता है, लेकिन प्रभु का वचन कभी नष्ट नहीं होगा। 2026 तक अगर आपने प्रभु को थाम लिया तो चाहे धरती हिले, आसमान कौंपे, पानी बहे, आप सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, आज ये संदेश आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके भविष्य के लिए है। पंजाब का बाढ़ हमें एक ही बात कह रहा है, जागो, समय आ गया है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप चेतावनी को अनदेखा करेंगे या फिर इसे मानकर अपना जीवन बदलेंगे, क्योंकि 2026 दूर नहीं है,
और जब वो आएगा तो अचानक आएगा। बाइबल कहती है जो तैयार होगा वही बचेगा। तो दोस्तों, आज ही तैयार हो जाओ, आज ही प्रभु को अपनाओ, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, अभी और बहुत कुछ आने वाला है। भाइयों और बहनों, पंजाब का बाढ़ सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक दस्तक है, दस्तक इस बात की कि हमारा समय निकल रहा है। लोग टीवी पर देखते हैं, कुछ देर दुख जताते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है जैसे नूह के दिनों में लोग खाते पीते शादी करते कराते रहे और अचानक जल प्रलय आ गया, वैसे ही मनुष्य का पुत्र आएगा। क्या आज वही हाल नहीं है? हम व्यस्त हैं पैसा कमाने में, नाम बनाने में, मनोरंजन में, लेकिन चेतावनी को अनसुना कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, 2026 तक की गिनती अब तेज हो चुकी है। ये बाढ़ उसका पहला पन्ना है। कल आग होगी, फिर भूकंप, फिर महामारी। हर बार इंसान कहेगा ये तो होता रहता है, लेकिन सच्चाई ये होगी कि ये सब पहले से लिखा हुआ है। क्या हम मानेंगे या वही गलती करेंगे जो पुरखों ने की थी? सोचिए, एक पल में कितने घर उजड़ गए, कितनी माएं अपने बच्चों को ढूंढ रही थी, कितने लोग अपने खेत खो बैठे। ये सिर्फ दुखद घटना नहीं, ये एक आईना है। आईना ये दिखाने के लिए कि इंसान चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो पल भर में मिट्टी हो सकता है। बाइबल कहती है धरती और उस पर की हर वस्तु जल जाएगी। तो क्यों हम अभी भी इस मिट्टी से चिपके हुए हैं? भाइयों और बहनों, ये समय है अपनी आत्मा को बचाने का, ये समय है प्रभु की ओर लौटने का। 2026 केवल एक साल नहीं, ये एक चेतावनी है, एक मोड़ है जहां से लौटना मुश्किल होगा। आज पंजाब रो रहा है, कल पूरी दुनिया रोएगी, और उस दिन किसी की दौलत, किसी की ताकत, किसी की तकनीक काम नहीं आएगी, केवल प्रभु का वचन ही आशा देगा। सोचिए, क्या हम तैयार हैं उस दिन के लिए? आज हम सोचते हैं हमारे पास अभी समय है, लेकिन बाइबल कहती है आज उद्धार का दिन है, क्योंकि कल का भरोसा किसी के पास नहीं। भाइयों और बहनों, ये बाढ़ हमें एक ही बात सिखा गई कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जैसे पानी अचानक आया, वैसे ही विनाश अचानक आएगा। क्या हम आज ही अपने जीवन को प्रभु को सौंप देंगे? 2026 तक संकेत और भी स्पष्ट होंगे। आसमान में अजीब घटनाएं होंगी, पृथ्वी पर हलचल होगी और लोग घबरा जाएंगे। लेकिन जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, उनके लिए यह समय डर का नहीं, बल्कि विश्वास का होगा। भाइयों और बहनों, हमें अब आंखें खोलनी होंगी। हमें यह समझना होगा कि पंजाब का बाढ़ कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि भविष्यवाणी की पूर्ति है। क्योंकि लिखा है पृथ्वी कराहेगी और आकाश गरजेगा। 2026 तक दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां से वापस आना संभव नहीं होगा। तो भाइयों और बहनों, आज ही फैसला कीजिए, क्या आप इस दुनिया की भीड़ के साथ बह जाएंगे या प्रभु की सच्चाई को पकड़कर बच जाएंगे? चुनाव आपका है, लेकिन याद रखिए समय बहुत कम है। भाइयों और बहनों, हम शुरुआत से ही देख रहे हैं कैसे पंजाब का बाढ़ हमारे लिए चेतावनी बनकर आया है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस चेतावनी को सुनेंगे या इसे भी भूल जाएंगे? दुनिया की सबसे बड़ी भूल यही है कि जब तक आपदा सामने नहीं आती, लोग नहीं मानते। लेकिन बाइबल कहती है धन्य है वह जो विश्वास करे, भले ही उसने देखा ना हो। क्या हम विश्वास करेंगे? पंजाब का बाढ़ हमें यह याद दिलाता है कि हर चीज क्षणभंगुर है। मकान, गाड़ियां, खेत, धन सब पल भर में बह सकते हैं, लेकिन आत्मा अनंत है और उसी के लिए हमें तैयारी करनी है। भाइयों और बहनों, 2026 तक आने वाले समय को आप यूं समझिए जैसे तूफान से पहले की खामोशी। आज हम सोचते हैं कि जिंदगी पहले जैसी चल रही है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होगा जो पूरी दुनिया को बदल देगा। क्या हम तैयार हैं? बाइबल कहती है लोग कहेंगे शांति है, सुरक्षा है, परंतु अचानक उन पर विनाश आ पड़ेगा और कोई बच न सकेगा। क्या आज वही पूरा नहीं हो रहा? पंजाब का बाढ़ कह रहा है जागो, लेकिन हम अभी भी सो रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये वीडियो बनाने का मकसद डराना नहीं है, बल्कि सच दिखाना है। क्योंकि अगर हम आज सच मान लें तो कल की तबाही में भी हमारा उद्धार होगा। याद रखो, जब नूह ने जहाज बनाया था तो लोग हंसे थे, लेकिन जब पानी आया तो वही जहाज उनके लिए उद्धार का रास्ता था। आज भी वही स्थिति है। लोग बाइबल को नजरअंदाज करते हैं, प्रभु के वचन को मजाक समझते हैं, लेकिन एक दिन यही वचन उनकी जान बचाएगा। क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं? भाइयों और बहनों, 2026 दूर नहीं है। हर बीतता दिन,
हमें उस मोड़ की ओर ले जा रहा है। भूकंप बढ़ रहे हैं, बाढ़ बढ़ रही है, महामारियां लौट रही हैं। प्रश्न ये है, क्या आप उस वचन को मानते हैं या अनदेखा करते हैं? सोचिए, अगर पंजाब का एक बाढ़ इतना बड़ा संकेत हो सकता है तो आने वाले वर्षों में क्या होगा? शायद बिजली बंद हो जाए, शायद पानी सूख जाए, शायद युद्ध भड़क उठे, और तब लोग कहेंगे, काश हमने पहले ही चेतावनी मान ली होती। भाइयों और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आज ही प्रभु की ओर लौट आइए, क्योंकि जब तूफान आएगा तब देर हो जाएगी। बाइबल कहती है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, जो मेरा स्वर सुनेगा और द्वार खोलेगा, उसके साथ मैं भोजन करूंगा। प्रभु यीशु आज आपके दिल के द्वार पर खटखटा रहे हैं। क्या आप उनका स्वर सुन रहे हैं? 2026 तक की इस यात्रा में दो तरह के लोग होंगे। एक वे जो डरेंगे और टूट जाएंगे, दूसरे वे जो प्रभु में विश्वास करके मजबूती से खड़े रहेंगे। आप कौन होंगे? भाइयों और बहनों, इस वीडियो का संदेश स्पष्ट है। पंजाब का बाढ़ सिर्फ एक शुरुआत है, असली तूफान अभी आना बाकी है। लेकिन जो प्रभु में है उनके लिए डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिखा है, वह अपनी छाया में तुम्हें ढांप लेगा और उसके पंखों तले तुम्हें शरण मिलेगी। आज आप फैसला कीजिए, क्या आप भीड़ के साथ बह जाएंगे या प्रभु के साथ खड़े रहेंगे? समय कम है, 2026 की घड़ी चल पड़ी है। हर टिक टिक हमें उस दिन के करीब ले जा रही है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, इस चेतावनी को दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह सिर्फ पंजाब की कहानी नहीं, यह पूरी दुनिया की कहानी नहीं। 2026 तक दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी, और तब जो तैयार होंगे वही बचेंगे। भाइयों और बहनों, पंजाब का बाढ़ सिर्फ पानी नहीं था, यह एक चेतावनी थी। बाइबल ने पहले ही कहा था, अंत समय में आपदाएं बढ़ेंगी। 2026 की ओर बढ़ते हर कदम के साथ दुनिया और अस्थिर होती जाएगी। यह तो बस शुरुआत है, असली तूफान अभी बाकी है। लेकिन जो प्रभु पर भरोसा करेंगे वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि लिखा है, जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे कभी न छोड़ूंगा। आज फैसला आपका है, क्या आप चेतावनी सुनकर जागेंगे या भीड़ के साथ बह जाएंगे? भाइयों और बहनों, आज आपने सुना कि पंजाब का बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरी चेतावनी है। 2026 तक की गिनती शुरू हो चुकी है। समय कम है, अब जागने का वक्त है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि अंत समय पास आ चुका है? याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं था, यह आपकी जिंदगी के लिए चेतावनी है। और प्रभु यीशु आज भी आपके दिल के दरवाजे पर खटखटा रहे हैं। क्या आप उनका स्वर सुन रहे हैं? धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद